सो हेलो दोस्तों। तो आज हम देखते हैं HTML से हम जो फॉर्म इनपुट होता है, अगर आप कुछ फॉर्म एंटर कर रहे हो या तो फॉर्म कैसा हम बना सकते हैं। तो चलिए हम देख सकते हैं। पहले तो हमने HTML का जो बॉर्डर टेम्पलेट है हमने वो यहाँ पर लिख लिया है। एंड इसमें बॉडी टैग के अंदर हम स्ट्रिप टैग को हम डिलीट कर देते हैं। बॉडी टैग के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक हेडिंग दे देते हैं, फॉर्म एक हेडिंग दे देते हैं। तो सबसे अगर आपको फॉर्म अगर आपको फॉर्म का लेआउट चाहिए तो आप वो कैसे HTML के साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक हेडिंग टैग में फॉर्म लिख लिया है। एंड यहाँ पे हम इसमें फॉर्म टैग आता है जो हम यूज़ कर सकते हैं इसमें फॉर्म के लिए। HTML के साथ कर रहे होते तो हमने फॉर्म टैग ले लिया। इसमें एक ID दे दी है, ID पैरामीटर लेगा जिससे ये मालूम रहेगा कौन सा फॉर्म है। इसमें मल्टीपल फॉर्म जा सकते हैं इसके लिए। तो हम यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ भी माई फॉर्म करके ID अभी के लिए दे देते हैं माई फॉर्म। एंड यहाँ पे हम लेबल टैग क्या करेगा, आपको लेबल देगा लिखने के लिए। एक लेबल की तरह वो एक्ट करेगा। जैसे अगर आपने यहाँ पे नेम लिखा हुआ है तो वो ऐसा नेम लेबल की तरह आएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम इसमें फॉर देगा, फॉर टैग आता है। फॉर में हम भी नेम लिख लेंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा दे देते हैं। एंड एक इनपुट टैग ले लेंगे। इनपुट टैग क्या करेगा, आपका एक इनपुट फील्ड चाहिए, अगर आपको इनपुट फील्ड चाहिए होगी इसके लिए हम यहाँ पे इनपुट टैग लेंगे। एंड टाइप ये लेगा, जैसा अगर आप नेम है तो नेम, अगर टैक्स ही आता है टैक्स ही हम यहाँ पे इसकी टाइप दे देंगे। ID में हम दे देंगे इसको नेम, और एक नेम पैरामीटर भी आता है तो नेम में भी हम नेम दे देंगे। एंड इसको ये रिक्वायर्ड फील्ड अगर आपकी एक जो आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप रखते हो। अगर ये रिक्वायर्ड फील्ड है, जैसा कि कंपलसरी फील्ड होती है कि आपको ये एंटर करे बिना आपको फॉर्म सबमिट करने नहीं देगा, तो उसके लिए हम रिक्वायर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम 2-3 फील्ड फटाफट हम बना लेते हैं। सबसे पहले ओके 3 फील्ड सही दे दिया मुझे। एक नेम की हो गई, और यहाँ पे एक एज की बना लेते हैं कि एज जो फॉर्म में हम लेंगे एज आएगी हमेशा नंबर में ही आएगी। तो हम नंबर यहाँ पे टाइप में तो वो नंबर ही आपको एंटर करने देगा। एंड यहाँ पे भी हम एज कर देंगे। एंड जो नेम रहता है उसमें भी हम एज कर देंगे। नेम ले लेते हैं हम एड्रेस के लिए, एड्रेस ये भी टैक्स देगा। एंड इसमें भी हम एड्रेस कर देंगे, नेम में भी हम एड्रेस कर देंगे। इसको रन का ये ऑनलाइन कंपाइलर में यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए इनको रन करने की ज़रूरत नहीं। ओके, तो ये आई थिंक प्रॉपर इसका ये तो आ गया। जैसे लेबल में देखते लेबल एंड इनपुट जो नेम के सामने एक इनपुट आया, इसके सामने एक इनपुट एंड एड्रेस के सामने एक इनपुट आया। बट थोड़ा इसको हम इस पर थोड़ा इसका प्रॉपर फॉर्मेट में कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, एंड ये BR टैग क्या करेगा, इसमें एक स्पेस ऐड कर देगा। देख सकते हैं एक और BR टैग ले लेते हैं हम इसके लिए। ये देख सकते हैं अभी नेम आ गया। नेम में आप कुछ भी जो आपका नेम होता है, एज में आप सिर्फ नंबर ही ऐड कर पाओगे। जैसे मैं अभी स्ट्रिंग ऐड करने का कोशिश कर रहा हूँ, बट स्ट्रिंग नहीं होगी, सिर्फ आप नंबर ही ऐड कर सकोगे। प्रॉपर इनपुट फील्ड जो नंबर की रहती है वो आएगी। एंड एड्रेस में तो आप जो भी आप चाहो, टैक्स है तो आप नंबर भी होगा, टैक्स भी होगा, स्ट्रिंग एंड नंबर भी होगा। ओके, इसके साथ हम एक बटन भी आएगा सबमिट के लिए। हम एक बटन भी कर देते हैं। बटन यहाँ पे हम सबमिट लिख लेते हैं। सबमिट हो गया। एंड इसमें आप अगर एक टाइप करके फील्ड आती है, इसमें आप अगर सबमिट हो गया तो आपको ऑन क्लिक लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये इसी से ये सबमिट का इसको मालूम पड़ जाएगा कि इस क्लिक पे मुझे सबमिट ही करना है फील्ड। और ये ID जो आपने यहाँ पे दी थी इनिशियली, वो ID से वो सबमिट का फंक्शनलिटी वर्क करेगी। बट वो जावास्क्रिप्ट उसमें यूज़ होगी, तो अभी हम सिर्फ HTML से कर रहे हैं, इसीलिए हम
अभी वो नहीं करेंगे, नेक्स्ट जो आने वाले जो सीरीज रहेगी उसमें हम वो करेंगे, सबमिट भी हम करेंगे। तो देख लेते हैं, एक सबमिट का ऑप्शन भी आ गया। ओके, तो हम इसमें एक और फील्ड ले लेते हैं। जैसा कि अगर आप जेंडर अपने फीमेल आपका करना है तो आपको रेडियो बॉक्स इसमें यूज़ होते हैं, तो हम इसमें देख लेते हैं। तो फॉर में मेल, यहाँ पे भी हम मेल कर लेंगे। इसमें जो फील्ड ले लेंगे टाइप क्या रहेगा इसका, रेडियो बॉक्स। देख सकते हैं आप रेडियो बॉक्स इसका जो रेडियो बटन आता है, रेडियो बॉक्स में सॉरी रेडियो बटन आईडी में हम मेल एंड नेम में, इसमें हम नेम में क्या करेंगे कि इसमें कॉमन देंगे, रेडियो बटन कोई भी एक सिलेक्ट कर सकेगा। इसके लिए हम इसको हम जेंडर के लिए यूज़ कर रहे हैं, ऐसा देखने जाए तो हम जेंडर यहाँ पे लिख सकते हैं एंड इसको ले हम इसका भी कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लेंगे। अब जहाँ भी हमने मेल लिखा है वहाँ पे हम फीमेल कर देंगे। ओके, जेंडर रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम दिया टैग यूज़ कर देंगे। तो ये देख सकते हैं क्योंकि एक बेसिक जो फॉर्म का लेआउट होता है वो यहाँ पे आ चुका है। जैसे नेम में आप नेम कुछ भी एंटर कर सकते हैं, जैसे डेमो एज 23, एड्रेस में आप कुछ भी फील्ड एंटर कर सकते हैं। ये जो जेंडर के लिए हमने बनाया था, मेल है तो मेल पे आप उसका टिक करोगे या तो फीमेल पे। और ये देखेंगे आपकी ये दोनों में से कोई एक पे ही जा रहा है। ये जो ये हो रहा है, जो ये वर्क कर रहा है, ये जो नेम में हमने यहाँ पे जेंडर दिया हुआ है, तो ये जो इनपुट रेडियो फील्ड है वो इसी तरह से वर्क करेगी। जैसे अगर हम यहाँ पे कोई एक भी दे देते हैं, जैसे अगर हम थर्ड भी यहाँ पे ले लेंगे तो उसका जो नेम रहेगा वो कॉमन ही रहेगा जेंडर, तभी वो कोई भी एक सिलेक्ट करेगा। जैसे हम यहाँ पे अदर भी कर देंगे, यहाँ पे जेंडर भी, तो यहाँ पे अदर का भी हम बना लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 रेडियो फील्ड आ गई है, जैसे आप 3 में से कोई एक ही सिलेक्ट कर पाओगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं कि आपने देख लिया हमने बेसिक फॉर्म अपने कैसे हम लेआउट्स का ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट सीरीज़ आएगी वो CSS की होगी मेनली, तो हम उसमें हम इसको स्टाइलिंग करना सीखेंगे। एंड फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट जैसे अगर आप सबमिट करते हो तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर होगी वो सब हम जावास्क्रिप्ट में सीखेंगे। सो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।